उत्तराधिकार नामांतरण धारा 33। सीधी बात एक समझ लीजिए साथियों कि कई लोगों के साथ भाई बड़ा स्कैम हो रहा है न जानकारी की वजह से। हो क्या रहा है, कई लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्मी में लगा है, कोई कुछ लगा है, ठीक है। उनके दादा परदादा पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि प्रॉपर्टी मेरे नाम आ चुकी है, ठीक है। लेकिन पता चला प्रॉपर्टी उनके नाम है नहीं। पता चला उनके पिताजी दादा के नाम चल रही थी, किसी ने 229 बीघा दावा कर दिया, अपने नाम जमीन करा ली, 144 का दावा कर दिया, अपने नाम जमीन करा ली 15-20 साल बाद। या कई लोगों को ये लगता है कि उनका दाखिल खारिज हो गया है, तो भाई स्वयं चेक करिए, आप खुद चेक करिए। नहीं कर सकते आप मेरी मदद ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है, लीगल एडवाइस के लिए फीस पे करके। दूसरा साथियों ये है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी आपके नाम आ चुकी है, चाहे खरीदी हुई हो, चाहे उत्तराधिकार में मिली हुई हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रतिवर्ष आप जो है अधिकार अभिलेख चेक करें। नहीं चेक किया तो ये भी हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी हमारे नाम आ जाए, ठीक है, और आप सोचो कि मेरे नाम चल रही है। अब आप कहोगे ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, इसका जिक्र 32/38 धारा में किया गया है, ठीक है। चलिए इन सब टॉपिक को एक साइड रखते हैं, हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि दादा परदादा की संपत्ति डायरेक्ट क्यों नहीं नाम आएगी और आप नाम अपने कैसे करवाएं साथियों, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और, अगर आप किसी भी मैटर में बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, धारा 33 देखिए यहाँ पे, उत्तराधिकारों के मामलों में नामांतरण। नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी दादाजी मान लीजिए माताजी एक्सपायर होती हैं, तो उनकी जगह पे आपका नाम आता है, तो उत्तराधिकार से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, ठीक है ना, उत्तराधिकार से, तो उसे कहते हैं उत्तराधिकार दाखिल खारिज। कई बार जब आप रजिस्ट्री करवाते तो उसे कहते हैं अंतरण के मामलों में नामांतरण या दाखिल खारिज, ठीक है। तो देखिए उत्तराधिकार, जैसे मान लीजिए कोई भी दादा पिता परदादा कोई भी एक्सपायर होता है और धारा नियमावली 108 के अनुसार जो है, जो नियम धारा का जो धारा 108 है उसके नाम मान लीजिए उत्तराधिकार है, तो आपको एक आवेदन देना चाहिए। बिना आवेदन दिए नहीं आएगी प्रॉपर्टी नाम, वो आपके दादा परदादा के नाम चलती रहेगी और पता चले कोई फर्जी वसीयत दिखा के अपने नाम करवा ले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमारी मदद आप ले सकते हो, संपर्क कर सकते हो। और मैं आपसे कहूंगा कि भाई धारा 33 में अपना दाखिल खारिज करवा लो, करवा लिया है तो डॉक्यूमेंट चेक करिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहा है वो आप समझिए। उत्तराधिकार द्वारा किसी भी भूमि कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हलके, यानी कि जो भी मान लीजिए उसका राजस्व निरीक्षक होगा, यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर को उत्तराधिकार के संबंध में वो जो है विहित रूप से प्रपत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि भाई हमारे ये एक्सपायर हो गए और अब जो है मैं इनका उत्तराधिकारी हूँ। और देखिए जो है धारा 33 में जो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर मान लीजिए देखिए उसके संज्ञान में आता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि धारा 2(1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके संज्ञान में अन्यथा तथ्य आने पर राजस्व निरीक्षक यदि मामला विवादग्रस्त नहीं है, अगर आपकी जमीन विवादग्रस्त नहीं है, तो उत्तराधिकार यानी कि अधिकार अभिलेख यानी कि खतौनी में आपका नाम दर्ज कर देगा। अगर मान लीजिए विवादित है तो उसकी जांच करेगा और तहसीलदार के समक्ष पहुंचाएगा, और अगर विवादित है तो तहसीलदार उस मामले को सॉर्ट आउट करके सुनवाई वगैरह करके पूरा केस चलेगा, तब नियत दिनांक पड़ेगी, तब दाखिल खारिज करेगा। तो ये प्रक्रिया है भाई। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने वकील को पैसे दे दिए, मैंने किसी दलाल को पैसे दे दिए, लेखपाल को पैसे दे दिए, तो भाई चेक तो कर लो आपका दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है निरस्ती का आदेश हुआ है, ये चेक कर लीजिए। नहीं हुआ है अभी तक तो धारा 33 में आवेदन करिए। दूसरी बात, अगर हो भी चुका है तो आप अभी चेक करिए, प्रतिवर्ष चेक करिए कि भाई उस खतौनी में हमारा नाम दर्ज है, कि पता चले हमारे नाम की जगह आपके नाम की जगह हमारा नाम आ चुका है, ठीक है। कि पता चले आपके नाम की जगह जो है भाई 229(b) में किसी ने दावा कर लिया है, पता चले आपका नाम जो है वो किसी ने वसीयत दिखा के भाई अपने नाम करा लिए, ये चेक करिए आप, ठीक है ना। और साथियों एक सबसे बड़ी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपको और भी बेहतर, मान लीजिए आपको कानूनी जानकारी मिलेगा, या मान लीजिए आप एडवोकेट हैं, ठीक है, या जूनियर एडवोकेट हैं, वकालत अभी सीख रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जाइए आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में। अब इस 59 रुपये में आपको एक मंथ के लिए मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, आप स्पेशल वीडियो देख सकते हो, जो मान लीजिए कोर्ट ऑर्डर वगैरह होते हैं वो विद डिस्क्रिप्शन के साथ, जो कि इस वीडियो में नहीं आते, और ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं, और बेहतर स्पेशल जानकारी आपको मिलेगी जो इस वीडियो में नहीं दी जाती है, जो कि भाई एडवोकेट्स के लिए मान लीजिए स्पेशल जानकारी होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लाभ ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं यही कहूँगा कि यदि आपकी प्रॉपर्टी है तो उस पूरी प्रॉपर्टी किन किन घाटों में है वो आप अपनी डायरी में मेंशन करें,
ठीक है। कई बार क्या होता है साथियों कि खतौनी से जमीन जो है नाम कटकर किसी दूसरे के नाम चली जाती है, फिर 32/38 में संशोधन कराना पड़ता है। तो प्रतिवर्ष चेक करें आप अपनी जमीन, ठीक है, वो सही रहेगा आपके लिए।